Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम है, 5 बज रहा है और मैं देखिए जस्ट सो के उठी हूँ। और आजकल बारिश की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मतलब फ़ैन की हवा भी ठंडी लग रही है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज अच्छी नींद ली हूँ। लगभग 1 से 1.5 घंटे मैं बहुत अच्छी नींद ली हूँ। देखिए, जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो मतलब दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा नींद लेनी ही चाहिए, लेकिन कभी कभार ही हो पाता है। क्योंकि आजकल देखिए बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में कब मतलब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं चलता। इस वजह से ना मेरा सोना हो नहीं पाता है। और दूसरा रीज़न है कि मतलब दिन में ना मैं 3:30-4 बजे के करीब ही किचन से फ्री होती हूँ। और उसके बाद से बच्चे घर पे रहते हैं, तो फिर बच्चे खटर पटर करते रहते हैं ना, तो बच्चों की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। और देखिए बच्चों को तो नींद आती नहीं है, बच्चे मतलब धमा चौकड़ी करते रहते हैं। तो मेरी आदत है, जब मैं एकदम एकांत मतलब माहौल रहता है घर पे, बच्चे कभी कभी सो जाते हैं ना, तभी मैं मतलब अच्छे से सो पाती हूँ। लेकिन आज क्या था कि बच्चे सोए भी नहीं थे, लेकिन ठंडी ठंडी हवा थी और बारिश हो रही थी ना, तो मैं सो गई थी। और देखिए सोते सोते ही बारिश भी आ गई थी, लेकिन मेघना मतलब कपड़े वगैरह जो था बाहर गीला, तो वो उठा के अंदर रख दी थी। तो आज मतलब मेघना के ही ज़्यादा कपड़े धुले थे और सारे कपड़े ही गीले थे और बारिश भी आ गई थी। तो कभी कभार होता है ना कि मतलब बच्चे उठा देते हैं, और कभी कभी तो बच्चे खेलने में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं ना कि उनको पता ही नहीं चलता है कि बारिश हो रही है कि नहीं। तो इस वजह से ना मेरा दिन में सोना ही नहीं हो पाता है। तो चलिए मुंह वगैरह धुल ली हूँ और उसके बाद से अभी थोड़ा सा कंघी वगैरह करूँगी। वैसे तो देखिए मतलब आज मैं ना कंघी की ही नहीं हूँ, और जब सो के उठो ना तो बाल वगैरह ऐसे ही बिखर जाते हैं, जैसे कि रबड़ बैंड वगैरह लगाओ ना तो ढीला हो जाता है। तो बस देखिए यहाँ पे अपना थोड़ा सा हल्का फुल्का हेयर स्टाइल देखिए बना रही हूँ। बस मेरा यही हेयर स्टाइल है, या फिर क्लचर लगाती हूँ या फिर जूड़ा बना लेती हूँ। और आजकल देखिए सभी जगहों पे ना सिर्फ कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे, क्योंकि जैसे ही कपड़े धुल के मैं डालती हूँ ना, वैसे ही बारिश लग जाती है। तो इधर उधर टांग के रूम में ही सुखाना पड़ता है। और देखिए अभी भी बारिश हो रही है। मैं जब सोई थी ना तब तो बहुत तेज़ हुई थी, मेघना बता रही थी, लेकिन अभी मतलब झिमझिम वाली बारिश हो रही है। पूरी बालकनी जो है ना वो गीली हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। तो कंघी वगैरह हो गया है। उसके बाद से देखिए मैं आ चुकी हूँ बच्चों के रूम में। तो बच्चे ना मतलब दिन में इधर ही पढ़ाई कर रहे थे और अब यहाँ से उठ के मेरे बेडरूम में गए हैं। तो देखिए बेडशीट की क्या हालत किए हैं, और यहीं पे पढ़ाई वगैरह किए हैं ना, तो स्केल वगैरह सब जो है ना बेड पे ही है। तो सबसे पहले तो मैं ना बेडशीट को झाड़ के बिछाऊँगी। देखिए सुबह हो या शाम हो, अगर घर पे ना चीज़ें फैली रहती है ना सुबह में या शाम में, तो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो सुबह का भी यही काम होता है हम हाउसवाइफ का कि उठते ही अपने बेड को समेटते हैं, और शाम में भी यही काम होता है कि अगर ज़रा सी भी बेड इधर उधर फैली है ना, तो यही होता है कि सबसे पहले समेट लें। तो बस यहाँ का मेरा जो काम है देखिए हो गया है। बेडशीट को झाड़ के अच्छे से बिछा दी हूँ, तकिया वगैरह लगा दी हूँ। और आजकल कुशन भी देखिए बच्चे निकाल रखे हैं, तो ये सोफे पर का ही एक्स्ट्रा कुशन है। तो बेडरूम में बच्चे ले गए हैं, और यहाँ पे देखिए आयु अपना बैग यहीं पे छोड़ दिया है। तो बच्चों का ना कभी मूड होता है तो जगह पे रखते हैं और कभी इधर उधर ही रख देते हैं। तो अभी देखिए मतलब 5 बजे ही ना बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रखा था, तो मैंने सभी जगहों की लाइट को ऑन कर दिया है। और इसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन में। As the hours pass, we're gonna do it all again. तो किचन में देखिए बच्चों के लिए इस टाइम पे मैं दूध बना रही हूँ, और अपने लिए मैं 1 कप चाय चढ़ाई हूँ इंडक्शन पे। तो आज हस्बैंड जी नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं मीटिंग में। तो मतलब 1 कप चाय बनाने के लिए मैंने देखिए तड़के वाले पैन में ही चाय चढ़ा दिया है, और सिम पे कर दी हूँ इंडक्शन पे चाय। जब तक बनेगा तब तक मैं बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ।
तो इस टाइम पे ना बच्चे मतलब कभी फ्रूट वगैरह रहता है तो बनाना शेक बना देती हूँ, कभी चॉकलेट मिल्क पी लेते हैं और कभी हल्दी का दूध पी लेते हैं। मतलब बच्चों के मूड के ऊपर रहता है। तो बच्चे आज हल्दी वाला दूध बोल रहे थे तो मैं हल्दी वाला दूध बना रही हूँ और हल्दी वाला दूध बहुत अच्छे से बॉईल करने के बाद ठंडा करके ही दूँगी। तो अभी मतलब दूध बनने में टाइम लगेगा और इस टाइम पे बच्चे मतलब मैं चाय पीती हूँ ना तो बच्चे दूध पी लेते हैं और आजकल रात में दूध नहीं पीते हैं क्योंकि ना मेरे यहाँ जैसे कि खाना थोड़ा सा लेट होता है तो इस वजह से ना मैं बोलती हूँ कि तुम लोग इसी टाइम पे अपना दूध पी लिया करो। तो बस मैं अपना चाय लेके रूम में आ गई हूँ और उसके बाद से बच्चों का भी दूध ठंडा करके और बच्चों को भी देखिए मैं दे रही हूँ रूम में ही। तो बच्चे अपना दूध फिनिश कर रहे हैं और मेघना की समझ में जो आया था कपड़े वो इधर उधर देखिए टांग दी है, कुछ रूम में टांगी है, कुछ हॉल में रखी है। तो वही मैं चेक करके और उठा रही हूँ और यहाँ पे पर्दे वगैरह अब मैं शाम के टाइम लगा दूँगी। देखिए मतलब ना मेरी आदत है मैं पर्दा शाम होते होते लगा देती हूँ और दिन में भी ना मैं पर्दा लगा के ही रखती हूँ। बस सुबह सो के जब उठती हूँ ना तब थोड़ी देर के लिए जैसे कि पर्दा है खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ, उसके बाद से सारी चीज़ें जहाँ पे जैसे रहती है वैसे मैं कर देती हूँ। मतलब ना मुझे पर्दा अगर कोई हटा देता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मेरे हस्बैंड की आदत है वो घर पे रहते हैं ना तो सारी जगह का पर्दा हटा देते हैं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पर्दा हमेशा लगा के ही रखना पसंद करती हूँ। तो बस इधर धीरे धीरे काम हो रहा है अभी दिया बाती करके और मैं आलू चढ़ा दी हूँ बॉयल होने के लिए और साथ में देखिए यहाँ पे ना मैं टमाटर धुल रही हूँ। तो कल रात में ये सब्ज़ी लेके आए थे ना तो आजकल बारिश की वजह से ना मैं सब्जियाँ धुल के नहीं रख रही हूँ क्योंकि देखिए धुली हुई सब्जियाँ भी ना ख़राब हो जाती है फ्रिज में। तो मैंने सोचा कि जब सब्ज़ी बनानी होगी तभी मैं धुल के बनाऊँगी। लेकिन यहाँ पे टमाटर जो है ना वो टमाटर को मैं धुल दी हूँ और यहाँ पे जो पानी वाला कैन है उसको भी मैं साफ़ करके और फिर वहीं पे स्टूल पे रखाऊंगी। Two hearts running wild. और देखिए हस्बैंड जी के पास मैं कॉल कर रही हूँ तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना तो मुझे लग रहा है कि शायद वो आज ना आए। तो देखिए जब जेंट्स लोग घर में नहीं रहते ना तो फिर समझ में नहीं आता है कि क्या खाना पीना बनाएं। तो काफ़ी देर से मैं फ़ोन ट्राई कर रही थी लेकिन पता नहीं क्यों फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है या फिर नेटवर्क की वजह से नहीं लग रहा है। तो इसलिए मैंने ना आलू चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए और मेरे बच्चों को आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने सोचा कि आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। देखिए परवल भी है और लौकी है, बोड़ा है, ये सारी चीज़ें हैं ना, भिंडी है। तो ये बच्चे ना जैसे कि खाते नहीं हैं, अगर परवल डाल दो तो फिर मुँह बिचकाते हैं, खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि जो बच्चों को पसंद है वही बना देती हूँ। और भिंडी तो बच्चों को पसंद है लेकिन भिंडी 2 दिन से लगातार ही बनी है तो इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा है भिंडी खाने का। तो मैंने सोचा कि बस बढ़िया सा आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए तेल गरम हो गया है, जीरा, हींग और मिर्च का तड़का लगा के यहाँ पे मैं टमाटर और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट तैयार की हूँ उसको मैं डाल दी हूँ और इसको थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसमें थोड़े थोड़े से ड्राई मसाले डाल रही हूँ जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर। बस इतने ही मसाले इसमें मैं डाली हूँ। उसके बाद से यहाँ पे अब मैं नमक डाल दी हूँ। फिर बॉयल आलू को मैश करके मैंने डाल दिया था और देखिए सब्ज़ी लगभग बन के तैयार होने वाली है और अभी ना 9 बज गया है। तो सब्ज़ी इंडक्शन पे बन गई है। सब्ज़ी को मैं किचन में उठा लाई हूँ और साथ में मैंने देखी जब सब्ज़ी छौंकी थी ना तो उसके पहले ही मैंने आटा लगा रखा था तो लगे या तो देखिए मैं चपाती भी बना रही हूँ। और बच्चों से मैंने बोला था कि तुम लोग अभी खा लोगे क्योंकि अभी 9 बज रहा है और ये आए नहीं हैं। तो इनसे बात हो गई है तो ये बोल रहे थे कि इनको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने बच्चों से बोला कि मैं गर्मा गर्म बना रही हूँ, तुम लोग खा लो। तो बच्चे बोले कि ठीक है मम्मा आप बनाती जाओ, हम लोग खाते जाएंगे।
तो देखिए थोड़ी सी रोटी बनी है, यहाँ पे बच्चों के लिए मैं अब थाली लगा रही हूँ। बच्चे खा लेंगे, उसके बाद से मैं भी खा लूँगी और इनको आने में बहुत समय लगेगा, तो खाना वगैरह मैं खाली करके और रख दूँगी, जब ये आएंगे तब गरम करूँगी। तो बस हम सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और ये आए नहीं है तो इंतज़ार करना तो पड़ेगा ही। बेशक ये लेट आए लेकिन कोई सोएगा नहीं, बच्चे भी जगे रहेंगे और कल मतलब सैटरडे है, छुट्टी है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो खाना पीना मैंने सोचा करके और किचन वगैरह का काम मैं निपटा लेती हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद से देखिए मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करती हूँ, क्योंकि मैं खाना खा के तुरंत सोती नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि इधर का काम मैं फटाफट से निपटा लूँ। तो देखिए रात की जो साफ़ सफाई है ना, वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए रात के टाइम पे, क्योंकि कहा जाता है ना कि किचन वगैरह साफ़ रहता है तो इससे अन्नपूर्णा माता खुश होती हैं और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए हमेशा किचन को मैं रात में साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ। तो देखिए किचन तो साफ़ हो गया है और यहाँ पे अब लगे हाथों बर्तन को भी मैं साफ़ कर लूँगी। अभी भी बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। तो मतलब दिल्ली में तो इतना बुरा हाल है ना कि जगह जगह ट्रैफिक लगा हुआ है। तो इनसे बात हुई थी तो ये मतलब जाम में ही फंसे हैं और इनको आते आते 11:30 बज गया था और सभी लोग ही जगे थे, बच्चे भी जगे थे, मैं भी जगी हूँ। और देखिए जब कोई बाहर रहता है ना तो नींद भी नहीं आती है जब तक वो घर पे ना आ जाए। तो बस देखिए यहाँ पे किचन का काम हो गया है, सिंक वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और उसके बाद से अभी पोछा लगाना बाकी है। तो देखिए पोछा भी लगाना मतलब ज़रूरी होता है। जैसे कि गैस को स्लैब को साफ़ करो ना तो थोड़े बहुत जो कूड़े कचरे हैं नीचे गिर जाते हैं, तो पोछा लगा लो तो साफ़ हो जाता है। तो फ़ैन को मैंने ऑन कर दिया है और फटाफट से मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मतलब फ़ैन की वजह से ना बहुत जल्दी पोछा सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए किचन में पोछा लगा ली हूँ, उसके बाद से साथ के साथ सूखता भी गया है और उसके बाद से देखिए मेरा यहाँ का जो काम है ख़त्म हो गया है। किचन की लाइट को बंद कर दी हूँ और जहाँ जहाँ लाइट जली है वहाँ वहाँ बंद कर दी हूँ। अब चलिए सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।